देवता हैं वे भयभीत हैं, वे डरपोक हैं, वे भाग रहे हैं, वे राक्षसों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जो वेदों को जानने वाले, जो उपनिषदों को जानने वाले हैं, जो अपने आप में सत्य पर चलने वाले हैं, जिनमें ताकत है, क्षमता है, तपस्या का अंश है, वे भाग रहे हैं। और देवता और जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, जिनके पास आसुरी प्रवृत्तियां हैं, और वे हावी हो रहे हैं। वो अमृत कलश लेके भाग रहा है इंद्र का पुत्र, और राक्षस पीछे भाग रहे हैं, वो डरपोक होके भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भी तपस्या क्या है, फिर तपस्या की ताकत जरूरत क्या है, फिर देवत्व की जरूरत क्या है, फिर तो राक्षस बनना ज्यादा अच्छा है। मैं समझ नहीं पाई अभी तक। और आप बैठे बैठे देख रहे हैं कि इतने सारे देवता के देवता, जो 33 करोड़ देवता हैं, ये सारे भयभीत मुद्रा में हैं। और क्या देवता भयभीत रहेंगे? इस शिवोत्सव पर मैं इसी श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, इसलिए कि प्रत्येक युग में आप देखें तो प्रत्येक युग में एक या दो गुरु ही बने। गुरु सैकड़ों बने, एक दो नहीं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक संवत में और संसार के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु बनते गए। पर एक दो गुरु ही अपने आप में महत्वपूर्ण हुए, चिंतक बने, विचारक बने, उनकी अवधारणा बनी, उनकी श्रेष्ठता और दिव्यता आंकी गई। युग ने उनको परखा, उनकी परीक्षा ली, और वे गुरु अपने आप में सक्षम और सजग और श्रेष्ठतम बने। क्यों सतयुग में एक वशिष्ठ और विश्वामित्र ही गुरु क्यों कहलाए? बाकी सारे गुरु क्यों नहीं कहलाए? क्या हुआ था? उनका नाम हमें स्मरण क्यों नहीं है? जब भी नाम चलता है त्रेता युग का, तो केवल ये दो ऋषि और दो गुरु ही हमें सामने क्यों स्पष्ट होते हैं? जब सतयुग का, तो हमें क्यों ब्रह्मा और विष्णु और महेश ही याद आते हैं? इसके अलावा भी तो वायु भी देवता था, अग्नि देवता भी थे, वरुण देवता भी थे, वाप देवता भी थे, सूर्य देवता भी थे, चंद्र भी देवता थे। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों देवता कहलाए? बाकी देवता उस सतयुग में क्यों नहीं हमारे सामने अंकित हुए? त्रेता युग में केवल ये दो ऋषि ही हमारे सामने गुरु के रूप में उपस्थित हुए। बाकी ऋषि कहां चले गए? क्यों नहीं उनके नाम हमारी जुबान पे चढ़े? ठीक उसी प्रकार से द्वापर में भी और आने वाले युगों में भी एक दो शंकराचार्य ही बने, सैकड़ों शंकराचार्य बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? उसमें और भी तो ऋषि थे, और भी तो योगी थे, और भी तपस्वी थे, और भी साधक थे। मंडन मिश्र अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाया? कार्तवीर्य अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाया? सिंहानक अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाए, जो शंकराचार्य से ज्यादा विद्वान थे? शंकराचार्य के गुरु अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाए? गोविंद पादाचार्य अपने आप में क्यों नहीं प्रसिद्ध हुए? कारण क्या था? इसके अंदर मूल रहस्य क्या रहे? इसलिए ये रहे कि वे जूझ नहीं पाए, वे युग के चुनौती बन के खड़े नहीं हो पाए, वे अपने प्रबल व्यक्तित्व के आधार पर दिशा परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो पाए। वे एक जगह बैठे रहे, वे आने वाले समय का इंतजार करते रहे, और समय किसी को इंतजार करने नहीं देता, समय तो बीत जाता है। इसलिए बौद्धों से युद्ध किया, संघर्ष किया, तो शंकराचार्य ने किया, अकेले दम पर किया। इसलिए शंकराचार्य को स्पष्ट करते हैं हम, ये शंकराचार्य ही गुरु कहलाए। जब आक्रामक बने तो केवल गोरखनाथ को ही गुरु हमने माना, और भी सैकड़ों गुरु थे उस समय। मच्छिंद्रनाथ थे,
दिव्यनाथ थे, तेजनाथ थे, जो उस गोरखनाथ से भी ज्यादा विद्वान थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा चतुर थे, ज्यादा योग्य थे और ज्यादा पढ़े लिखे थे। पर गुरु गोरखनाथ ही क्यों कहलाए? और भी बहुत अच्छी नगरियां हैं, चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, बेंगलोर बहुत अच्छा शहर है, पर बनारस को भी बहुत महत्व क्यों दिया गया? ऐसी क्या तंग गलियां हैं, छोटी सी गलियां हैं, भीड़ भड़क्का है, फिर काशी को काशी क्यों कहा गया? क्यों पुराणों में इसका नाम उल्लेख हुआ? इसलिए कि जूंजी ये नगरी, युद्ध किया, संघर्ष किया, उन गुरुओं ने संघर्ष किया, और जो गुरु संघर्ष नहीं कर सकता वह युग को परिवर्तन नहीं कर सकता। और संघर्ष अपने आप में खुद से करना पड़ता है, अपनी आत्मा से करना पड़ता है, अपने प्राणों से करना पड़ता है। वहां सूर्य अपने प्राणों का आहुति, खून की आहुति देके दीप जलाए जाते हैं, उनको गुरु कहते हैं। गुरु केवल पैदा नहीं होते, गुरु अपने आप में बनते हैं। उनके सामने मार्ग होते हैं, 4, 5, 6, 10 मार्ग होते हैं। उनमें से उसको जो कांटों से भरा हुआ है वह रास्ता चुनता है। वह जो तूफानों से टक्कर लेता है वह गुरु बन सकता है। जो चुनौतियों का जवाब दे सकता है वह गुरु बन सकता है। जो जहर पी सकता है वह शिव बन सकता है। हर व्यक्ति शिव नहीं बन सकता, हर व्यक्ति नीलकंठ नहीं बन सकता, हर व्यक्ति शमशानवासी नहीं बन सकता। और ऐसे शमशानवासी अपने आप में लक्ष्मी के पति बन जाते हैं, गौरी के पति बन जाते हैं, पार्वती के पति बन जाते हैं। उनके घर में लक्ष्मी अपने आप में पत्नी के रूप में रहती है। ऐसे समुद्र में सोते रहने वाले जो चुनौतियों का जवाब देते हैं, दैत्यों का सामना करते हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, दूसरे लोगों के पांव नहीं दबाती है। वे देवता कहलाते हैं। इसलिए विष्णु का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा का महत्व है, इसलिए भगवान नीलकंठ का महत्व है, इसलिए शिव का महत्व है, इसलिए विश्वामित्र का महत्व है, वशिष्ठ का महत्व है, और इसलिए शंकराचार्य का महत्व है, इसलिए बुद्ध का महत्व है। और बुद्ध दूसरे धर्म के होते हुए भी हमने उनको अवतार माना, हमने उसको हिंदुत्व में स्थान दिया। 24 अवतारों में से बुद्ध को भी एक अवतार माना हमने। हमारे मन में कोई शंकाएं नहीं थी, हम संकीर्ण मस्तिष्क के नहीं थे। आज भी हम संकल्प भरते हैं तो बहुत दावत आ रहे बोलते हैं। और ये आने वाला समय, इन भेड़ों से ये युग नहीं चलेगा। एक दिन में 3 बार राजनीति बदलने वालों से युग नहीं चल सकता। एक बार में राजनीतिक कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़े करने वाले से ये देश नहीं चल सकता, ये राष्ट्र नहीं चल सकता। राष्ट्र उनकी बपोती नहीं है, राष्ट्र हमारी बपोती है। हमने राष्ट्र बनाया है। ये देश किसी का नहीं है। ये राष्ट्र का निर्माण हमने किया है, केवल 47 में नहीं किया है। 47 से पहले भी हमने गोलियां खाई हैं। 47 से पहले भी फांसी के फंदे पर भगत सिंह की तरह जूझे हैं। 47 से पहले भी इस बनारस में गलियों में गोलियां चली हैं। बंगलादेश के आंदोलन में जितनी ये नगरी जूझी, इतनी कोई और जूझी नहीं। बेटियों का अत्याचार जितने इस नगरी पे हुए उतने किसी और नगरी में हुए नहीं। इसलिए इसको पुरी और महत्वपूर्ण पुरी कहा गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारामती चीवा सप्तेता मोक्षदायी कहा। जो जूझ सकता है, जो युद्ध कर सकता है, जो लड़ाई कर सकता है, जो अपने आप से संघर्ष कर सकता है, वह जिंदा रहता है। नहीं तो कई जातियां मिट गई, हूण मिट गए, यवन मिट गए, तुर्क मिट गए, सैकड़ों जातियां मिट गई, सैकड़ों लोग मिट गए, नाम तक नहीं रहे उनके। और यदि नाम नहीं है तो फिर शंकराचार्य व्यर्थ हैं, फिर गोरखनाथ व्यर्थ हैं, भगवान शिव व्यर्थ हैं, विष्णु में व्यर्थ हैं, फिर विश्वामित्र व्यर्थ हैं।
और बाकी जो भी विद्वान बने, योगी बने, सन्यासी बने, साधु बने, चाहे नागरिक बने, चाहे व्यक्ति बने, चाहे राम बने, चाहे कृष्ण बने, कोई जरूर नहीं है उसके लिए सन्यास होना ही जरूर नहीं है। 1000 16,000 रानियों के पति होकर के भी कृष्ण कृष्ण कहलाए। कोई सन्यासी नहीं थे वो। 1-2 रानियां नहीं थी, 1-2 पत्नियां नहीं थी, 16,000 पत्नियां थीं। कोई गलत नहीं थे वो। नीति उन्होंने भी चलाई, गलत नहीं थे वो। युद्ध उन्होंने भी करवाया, गलत नहीं थे वो। युद्ध उन्होंने भी देखा, गलत नहीं था। जब कुंती से मिलने गए तो कृष्ण भी अपने पांव, जहां भी पांव पड़ा वहां कोई न कोई नीचे मुर्दा दबा हुआ था, जहां खून बह रहा था। खून से लथपथ पैर लेते हुए कुंती के पास पहुंचे थे, जो अभिमन्यु का वध हुआ। और कुंती ने कहा, ये क्या हो गया? उसने कहा, सही हुआ है। इसलिए सही हुआ है कि वीर वीर की तरह मरता है, और वीर के मरने पर अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता। मृत्यु तो आएगी ही, पर बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु हम नहीं भोग सकते। हम खाट पर पड़े पड़े अपनी मृत्यु को अपने पास नहीं आने देना चाहते। इस अभिमन्यु मरा तो ताकत के साथ मरा, जूझते हुए मरा, संघर्ष करते हुए मरा, और मरा नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखेंगी, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। सैकड़ों कौरव मरे, हमें तो याद नहीं है नाम। सैकड़ों पांडव मरे, हमें उनका नाम याद नहीं है। सैकड़ों जनता मर जाएगी, उनका नाम याद नहीं रहेगा, मगर आपका नाम इतिहास में लिखा हुआ होगा। ये गारंटी है, चैलेंज है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि आप जूझारू हैं, इसलिए कि आप परिवार से जूझ रहे हैं, इसलिए कि आप अपनी जाति से जूझ रहे हैं, इसलिए कि आप अपने खुद से जूझ रहे हैं, इसलिए आप धन के अभाव से जूझ रहे हैं, पर जूझ रहे हैं आप। और जूझने के बाद भी पस्त नहीं हुए, लस्त नहीं हुए, गिरे नहीं, पड़े नहीं। आप मन में एक धारणा ले ली कि ये मेरे गुरु हैं और मुझे कार्य करना है तो करना है। मिटे नहीं आप, समाप्त नहीं हुए आप, जबकि चारों तरफ आपके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। देश का, राष्ट्र का, जाति का, परिवार का, धन का, शरीर का और अपने आप का। स्वामी सिंहों का रास्ता होता है। ये गडरिया के पास में 10,000 भीड़ें थी। गडरिया गुरु था और 10,000 भीड़ें थी, तो बड़ा ऊंचा गुरु था वो, कि 10,000 भीड़ों को इकट्ठी कर ली थी उसने। नदी पार करनी थी तो क्या करे? तो उसने एक भेड़ को पकड़ा और नदी में से होकर के बाहर निकला। बाकी सारी भेड़ें भी अपने आप नदी में से होकर बाहर निकल गई, क्योंकि भेड़ें देखती नहीं क्या करना है, आगे पानी है, नदी है, गहरी है, सोचती नहीं। और जो नहीं सोचती वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है। जो जाति अपने आप में नहीं सोचती वो मर जाती है। जो साधक अपने आप में जूझता नहीं है वो मर जाता है। जो जूझारू नहीं होता वो मर जाता है अपने आप में। और मृत्यु जीवन का अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपको मृत्यु की कामना नहीं देता हूं। मृत्यु तो शरीर की होती है। मृत्यु कृष्ण की हुई और उसके शरीर की हुई, राम की हुई तो उसके शरीर की हुई, बुद्ध की हुई शरीर की हुई। मृत्यु प्राणों की नहीं होती। प्राणों की होती तो फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, उनका नाम हम नहीं ले पाते। इसलिए आप, आज चतुर्दशी है, आज श्रवण नक्षत्र है, पंचकों का प्रारंभ है, और वही समय है, वही ज्योतिष के क्षण है, जिन क्षणों में हर गौरी उपनिषद लिखा गया। पार्वती ने प्रश्न करती गई और शिव बोलते गए, और उनके संवाद को जो लिखा गया वह हर गौरी उपनिषद में अंकित है। उसको हर गौरी उपनिषद कहा गया।
और उसमें यही बताया गया कि नीति का मतलब होता है नित्य नवीन चिंतन करने की क्षण, नित्य नवीन तरीके से अपने आप में सजग रहने की क्षण, जीवित रहने की क्षण, और साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, भेड़ों की तरह माध्यम से नहीं, गायों और बछड़ों की तरह नहीं, कुत्तों और सियारों की तरह नहीं, बगलों और जलमुर्गियों की तरह नहीं, हंस की तरह, शेर की तरह। जो हंस की तरह उड़ सकते हैं वे अपने आप में जीवित कहलाते हैं, जो शेर की तरफ दहाड़ सकते हैं वे अपने आप जीवित कहलाते हैं। जब आपके चेहरे की तरफ देखते हैं और सामने की आंखें झुक जाती हैं, तब आप मेरे शिष्य हैं, तब मैं आपको शिष्य कह सकता हूं। मैं भी राजनीति में खेल सकता था, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं थी। अब तो गिरता पड़ता कहीं न कहीं पहुंच ही जाता। मैं भी यूनिवर्सिटी में चला जाता, गया था, और आज कम से कम कुछ न कुछ तो पहुंच ही जाता। मैं इतना जूझना भी नहीं पड़ता। गया, कॉपियां जांची और 20 रुपए लिए, खत्म। किसी को पास किया, किसी को फेल किया, किसी से 5,000 रुपए लिए, किसी 10,000 रुपए लिए, कर लेता मैं। मगर वो रास्ता मैंने पकड़ा नहीं, क्योंकि वो रास्ता सीधा साधा था। उस रास्ते में कांटे नहीं थे, उस रास्ते में जूझने की कोई क्षमता नहीं थी, उस रास्ते में कोई विद्रोह नहीं था। और जहां विद्रोह नहीं है, जहां जूझारूपन नहीं है, वहां मैं जिंदा नहीं रह सकता, वहां मैं जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। नित्य क्षण प्रतिक्षण जूझने की क्षमता है, और प्रतिक्षण जूझूंगा अपने आप से और समाज से, युग से। और आज शिवरात्रि के पर्व पर, शिवोत्सव पर्व पर, शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर, और वास्तव में शिवरात्रि है, अब वहां आप लोगों की जरूरत है। मैं आपसे कम मिल रहा हूं या ज्यादा मिल रहा हूं, वो अलग बात है, मगर मेरे शब्द आपके पास गूंजते रहेंगे। जब मैं कह रहा हूं आपको शेर, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको शेर कह रहा हूं। कोई स्वार्थ नहीं मुझे आपसे। आपको तैयार करने में, आपको झपट्टा लगा की क्रिया में, आपको आंख से आंख मिलाने की क्रिया में जो तैयार कर रहा हूं, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उस चीखने चिल्लाने में मेरा कोई अर्थ नहीं है। ये 45 मिनट का पीरियड नहीं है कि बोला और समाप्त हो गया। मैं वह समय है, वह क्षण है जब मैं आपको तैयार करके जा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। यह वह क्षण है जब मैं आपको झुंझारूपन दे रहा हूं, या संघर्षशील प्रवृत्ति दे रहा हूं, या क्षमता दे रहा हूं कि जो भेड़ों को लेकर चलने वाले हैं उनके आंख से आंख मिला के आप खड़े हो सके, वैसा तैयार कर रहा हूं मैं आपको, और वह जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा फिर पाप पद्म पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा फिर सुतकुर्ती पैदा हो जाएंगे जो अपने गुरु को समाप्त कर देंगे, उनका नाम मिटा देंगे, उनका नाम इतिहास में अंकित नहीं हो पाएगा। फिर मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। आपको तपस्या का बल देना चाहता हूं, आपको साधना का बल देना चाहता हूं, आपको दीक्षाओं का बल देना चाहता हूं, आपको प्राणों की आहुति देकर के भी आपको तैयार करना पड़ता है, तैयार करना चाहता हूं। ऐसा करना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके, केवल आपको याद रख सके, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। मुझे आपके पिताओं से और आपके दादाओं से कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है मेरी। मुझे आपके बेटों और पोतों से भी मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो अगर शेर के बच्चे होंगे तो अपने आप शेर बन जाएंगे, और गीदड़ों की संगति करेंगे तो अपने आप गीदड़ बन जाएंगे। आपके बनाने या नहीं बनाने से नहीं बनेंगे। उनको कोई योग्य गुरु मिलेगा तो अपने आप तैयार कर लेंगे। मगर आपको मैं बना रहा हूं, आपको बनाया है, आपको बनाने की क्षमता दी है, आपको संघर्ष करने की क्षमता दी है। इसलिए आपके घर में गोलियां नहीं चली हैं, इसलिए आपकी बेटियां भागी नहीं है, इसलिए आपके बेटे कुमार्गी नहीं हुए हैं, इसलिए आप जीवन में तकलीफ नहीं पाई है, इसलिए आप में क्षमता है जूझने की, इसे दुख सहन करने की क्षमता है, इसलिए आपको संघर्ष करने की क्षमता है,
इसलिए योगियों के आंख से आंख मिलाने की आप में क्षमता है, इस शेर की तरह दहाड़ने की आप में क्षमता है। वह क्षमता मैंने आपको दी है, आगे दूंगा। यह मैं आपका गुरु हूं। और उस पर उपनिषद में भी यही कहा है, गुरु केवल मिट्टी का लौंदा नहीं होता, गुरु फैले हुए पेट का एक मांस का लोथड़ा नहीं होता, गुरु एक पलंग पर लेटा हुआ व्यक्ति नहीं होता, गुरु गुलाब के फूलों से सजा हुआ व्यक्ति नहीं होता। गुरु वह होता है जो शिष्यों में एक आग लगा दे, चेतना पैदा कर दे, एक क्षमता पैदा कर दे। और वो आग, वो क्षमता, वह ताकत, वह साहस, वह जिंदगी अपने प्राणों को देकर के दी जाती है, सिखा करके दी जाती है, तपस्या की अनुभूति से दी जाती है। आज उसका महत्व आपको समझ में आवे या नहीं आवे, तो समझ में तब आएगा जब आप के अंदर एक विशाल सूर्य का उदय होगा। तब आप सीना चीर के दिखा सकेंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जब आप में सीना चीरने की क्षमता आ पाएगी। अभी तक तो यह हुआ है कि आपके सीने में ब्रह्मांड है, एक बाहर का ब्रह्मांड है, एक आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। इस शरीर को ब्रह्मांड ही कहा गया है। जो शरीर में ब्रह्मांड है वही विश्व में ब्रह्मांड है। विश्व और आप दोनों अलग अलग नहीं है। विश्व में आप में समाहित है, आप विश्व में समाहित है। यह ऊंची क्रिया है, मगर वह क्रिया आपके लिए है। उस जगह आप खड़े हैं। अब आपको हाथ पकड़ के अ सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आपको मुझे बोल मिठू राम राम कहने की जरूरत नहीं है। आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब गंगा को गंगा कहने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप जाके स्नान करने की क्षमता रखते हैं, स्नान कर लेते हैं, वह पाप मिटा देती है। अब आपके जो भी संपर्क में आता है वो अपने आप में परिवर्तित होता ही है, आपका विरोध नहीं कर पाता। अब यूं तो देवताओं का विरोध भी हुआ ही था। विरोध हो, संघर्ष हो, हमारे जीवन में आए, मगर फिर आपका अहित आज तक हुआ नहीं है, आपका अहित हो भी नहीं सकता। इसलिए कि मैं आपके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में हूं, एक गुरु के रूप में हूं, एक चिंतक के रूप में हूं, विचारक के रूप में हूं, और आपके रखवाले की तरह रूप में हूं। आपके जीवन के, आपके मार्ग का पूर्ण रूप से लाठी लिए हुए सजग प्रहरी की तरह हूं, आपके साथ हूं। इसलिए ये 3 दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, कल घटाटोप शिवरात्रि है, अंधकार है, तो परसों ग्रहण है। सब एक साथ चल रहे हैं। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। और हम जो होना चाहते हैं वही करना चाहते हैं, जो हो रहा है वह नहीं देखना चाहते। वह तो हो ही रहा है, वह तो ग्रहण आएगा ही, वह तो सूर्य को खाएगा ही, वह तो राहु अपने आप में सूर्य को भक्षण कर लेगा, समाप्त कर लेगा, उसके ऊपर छाया डाल देगा, और लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। हमें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। उस सूर्य को जिंदा रखने के लिए राहु को समाप्त करने की क्रिया में आनी चाहिए, क्षमता आनी चाहिए। वह आपको तैयार करना चाहता हूं मैं ग्रहण के समय आपको यह नहीं सिखाना चाहता कि आप गऊओं को घास डाल दें और ग्रहण मिट जाए। मैं आपको ये नहीं चिड़ियों को दाना डाल दें और आप ग्रहण मिट जाए। मैं वैसा आपको तैयार नहीं करना चाहता। ऐसा हिंदू राष्ट्र पिछले 500 साल से करता आया है। हमारे बाप दादा ने यही किया है, मेरे पिता ने यही किया, मेरे दादा ने यही किया। ग्रहण आया तो बिल्कुल बैठ गए, गायों को घास डाल दिया, राम राम कर दिया। इससे राहु समाप्त नहीं हुआ। आज भी ग्रहण फिर भी आ गया। मैं तो चाहता ही नहीं कि भविष्य में ग्रहण आए। सूर्य जो काम नहीं कर सकता वो हम सूर्य का सहायता देके करेंगे, उसको जिंदा रखेंगे, उसको सजग रखेंगे। इसके लिए
बहुत थोड़ा सा रास्ता बचा है, बहुत लंबे रास्ते को पार कर लिया है। कृष्ण को पता ही नहीं था कि मैं कृष्ण हूं। उसने युद्ध में युद्ध किया और कहा मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, और केवल 5 लोगों को लेकर के हजारों लोगों को और हजारों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, केवल एक कृष्ण की वजह से। जब अर्जुन द्वारिका में गए कृष्ण का हालचाल पूछने के लिए महाभारत युद्ध के बाद, और वहां से जब वापस लौटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने पूछा कि कृष्ण कैसे हैं। अर्जुन बोल नहीं पाए। शांत हो गए और पांडवों ने महसूस किया कि कृष्ण अपनी देह छोड़ दिए, और पांडवों ने निश्चय किया कि फिर ये राज्य हमारे क्या काम का। फिर जहां कृष्ण जहां गए हमें भी वहीं चलना है, क्योंकि युद्ध की पूरी धुरी कृष्ण के ऊपर टिकी हुई थी। पूरा युद्ध कृष्ण के एक व्यक्ति के ऊपर टिका हुआ था। ये महाभारत, ये जीवन, ये संघर्ष, ये राष्ट्र केवल एक व्यक्ति के सहारे टिका हुआ है, और वही कई आप हैं। आपके ऊपर पूरा राष्ट्र की नजरें हो, दृष्टि हो, विचार हो, और आप सजग बन सके, व्यक्तित्व बन सके, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, और कोई मेरा हेतु नहीं है और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे मैं आपके गांव में, आपके बीच में हूं या नहीं हूं, मैं तो एक क्षण भी आपसे अलग होता ही नहीं हूं। एक सेकंड के लिए भी मैं आपसे अलग नहीं होता हूं। आप अलग महसूस करते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपका चिंतन है। इसलिए करते हैं कि आपके बीच में 100 शत्रु हैं, उन शत्रुओं को लात मारने की क्षमता आप में आवे, और है। मैं आपको पहले भी, आज से 10 साल पहले भी यही कह रहा था कि डरपोक और कायर बनने की अपेक्षा उसी समय समाप्त हो जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। संघर्ष करना होना है। संघर्ष हो आप में, और संघर्ष है आप में, उस परिवार से भी, उस अभाव से भी, उस तकलीफ से भी, उस परेशानियों से भी, उन बाधाओं से भी, उन बीमारियों से भी संघर्ष तो आएगा ही। बिना संघर्ष के जीवन का अर्थ भी क्या रहा। सीधे सीधे रास्ते में चल करके आप कौन सी महानता हासिल कर लेंगे। मेरे में क्या काम आई, पीएचडी क्या काम आई, डीलिट क्या काम आई, इतना पढ़ा लिखा, मैं तो गुरु यही बन जाता उसमें। नहीं, 5 में पास होता तब भी गुरु बन जाता। मुझे क्या, भगवान कपड़े पहन लेता, बन जाता मैं तो। ये फालतू अपने आंखें फोड़ी क्यों मैंने किताबों में। इतने वेदों का अध्ययन किया क्या, क्यों हिमालय में इतना घूमा, क्यों अपने पांवों में इतने छाले पटके, क्यों इतने शरीर को लहूलुहान किया, जरूरत भी क्या थी मुझे। इसलिए कि अगर मुझ में कुछ है तो मैं दे पाऊंगा। केवल थोथी बातों से मैं गुरु नहीं बनना चाहता था। अगर इस रास्ते को पकड़ा है तो सोच समझ के पकड़ा था, और मैं आज अपने आप में विश्वास है मुझे, मैं संतुष्ट हूं। अगर मुझे वापस जन्म लेना भी पड़े और मुझे पूछे कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, मैं कहता हूं जैसा जीवन जिया है वैसा ही जीवन, वापस जीवन चाहता हूं, वैसा ही जीवन चाहता हूं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि हमने वेदों का अध्ययन किया। कोई जरूरी नहीं आपने वेद पढ़े, मगर वेद आपने सुने जरूर। जब मैंने कहा गणानंतवा गणपति गौवा वाह में प्रियानंतवा, तो आपने सुना, आप सुत कीर्ति बने।
जब मैंने पुराणों का श्लोक बोला तो आपने सुना, जब मैंने उपनिषदों का श्लोक बोला तो आपने सुना, इसलिए आपको ज्ञान है। आप मंच पर 20 मिनट एक अध्यात्म में बोल सकते हैं, एक विषय पर बोल सकते हैं, मंत्र पर बोल सकते हैं, तंत्र पर बोल सकते हैं, योग पर बोल सकते हैं, दर्शन पर बोल सकते हैं। बाकी आम आदमी गुरु नहीं बोल सकता। हरे राम तो बोल सकता है, वो उदाहरण तो दे सकता है, लोगों को हंसा तो सकता है वो, पर वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, कर्मकांड का उच्चारण नहीं कर सकता, वो अपने आप में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। बनिया तो बन सकता है, मगर अपने आप में तेजस्वी ब्राह्मण नहीं बन सकता, योग्य नहीं बन सकता, चतुर नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, गुरु बन सकता है। और वे बने